प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 25/5/2022 की अधिसूचना के तहत फास्फोटिक और पोटासिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को 1/10/2022 से 31/3/2023 तक पूरे वर्ष 2022-23 के लिए लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने डायमोनियम फास्फेट DAP की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है। केंद्र सरकार ने एक विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में प्रति बैग DAP की सब्सिडी को 438 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को उसी कीमत पर DAP मिल सके। केंद्र सरकार ने एक विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में सब्सिडी को 100 रुपये प्रति बैग बढ़ाकर सबसे अधिक खपत वाले 3 NPK ग्रैंडों 10-26-26, 20-20-13 और 12-32-16 के उत्पादन के लिए कच्चे माल की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है, ताकि किसानों को इन NPK ग्रैंड वाले ये उर्वरक सस्ती कीमत पर मिल सके। अनुदान के इस एकमुश्त पैकेज से सरकार पर सब्सिडी के रूप में 35,115 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022-23 1 अक्टूबर 2021 के लिए P&K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS के लिए अनुमोदित दरें नियमानुसार होंगी। फॉस्फेटिक उर्वरकों पर केंद्र सरकार ने अनुदान के विशेष पैकेज की घोषणा के बाद क्रुम्भको के प्रबंध संचालक श्री राजेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्रुम्भको के NPK मौजूदा कीमत 1700 रुपये से घटाकर 1470 रुपये प्रति बैग करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को फॉस्फेटिक उर्वरकों के बड़े खरीदार के रूप में जाना जाता है। इसी कारण भारत में फॉस्फेटिक उर्वरक या इसके कच्चे माल की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आते ही कीमतों में उथल पुथल शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप भारत सरकार को भारतीय किसानों के हित में उर्वरक पर अनुदान में तेजी करनी पड़ती है, लेकिन सरकार के इस कदम का वास्तविक लाभ फॉस्फेटिक उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को मिलता है। पिछले कुछ महीनों से फॉस्फेटिक उर्वरकों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने उपयोग को कम न करवाते हुए उस पर अनुदान लेकर किसानों को राहत दी थी। इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा उर्वरकों की कीमत और अधिक बढ़ाते हुए सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। जब ये बात अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित हुई कि भारत सरकार द्वारा उर्वरक निर्माण कंपनियों को घाटे में मजबूर करते हुए उर्वरक विक्रय के लिए बाध्य किया जा रहा था, इसलिए सरकार पर चौतरफा दबाव के तहत सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।